जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। ये बात बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एम कैप्सूल नहीं होगा, एम कैप्सूल होगा और पूरा होगा। लेकिन आपको समझना है कि एम कैप्सूल कैसे हो रहा है। सो देखिए, जितना आपको क्रैश कोर्स बता रहे हैं उसमें सारे में एम कैप्सूल का टॉपिक जो है डाल दे रहे हैं। एम कैप्सूल है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेट के द्वारा जो दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के दिया गया। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एम कैप्सूल में है ना, तो उसको आपको अच्छे से बनाने के लिए पहले क्रैश कोर्स का बहुत बढ़िया से चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन उसमें दिए हैं वो सारे किस में डाल दे रहे हैं हम? क्रैश कोर्स में। किस में डाल दे रहे हैं बताइए? क्रैश। बोल सर अगर सेट वाइज बता देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। देखिए, सेट वाइज हम लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि सेट वाइज भी आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप टॉपिक क्या किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे। अरे बात समझा रहा है? इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। दूसरी बात है ये कि ये सारे जितने भी चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, जैसे सेमीकंडक्टर, अच्छा टफ था क्या आसान था बताइए आप लोग? अरे पढ़े ना यार सेमीकंडक्टर, उसी टाइप से ये भी तुम्हें क्या लगेगा? आसान। दूसरी बात है कि टाइम कम लगता है, लेकिन सबसे इसमें डेंजर बात है कि आपको जो है इसमें नाम जो है ना थोड़ा अलग अलग टाइप से है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन है बहुत सिंपल। जैसे उधर वाला फिजिक्स में डेरिवेशन जो है आपको प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, इसमें जो है अगर एक बार चीजें को याद हो गया उसमें कंसेप्ट भी ज्यादा लगता है, इसमें कंसेप्ट क्या लगता है? कम, और होता है चीजें क्या है? आसान। बोले हम नहीं मानते बात को, तो पढ़ने के बाद मान लेना। अरे कब मान लेना? पूरा पढ़ लीजिए, पहला ही लेक्चर है, उसके बाद मान लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करें? नहीं बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए कि क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ, एक बात को पहले 2-3 डॉट क्लियर कर लेना। पहला कि सर एम कैप्सूल का जितने क्वेश्चन है सर बता देंगे। देखिए इसमें ये एम कैप्सूल में क्वेश्चन बहुत कम है, हम तो आपको चैप्टर वाले पूरा ही बता देंगे इसमें, क्योंकि चैप्टर इसमें बहुत छोटा है ना, इसमें क्या छोड़ेगा बताओ? क्वेश्चन कैसे पूछा गया? देखिए क्या लिखा बताओ? व्हाट इज क्या चाहिए? मास डिफेक्ट। गिव इट्स क्या चाहिए? यूनिट। कब पूछा बताओ? 14, 16, 18, 24। सीबीएसई में कब पूछा था? 2023। एक्सप्लेन द टर्म क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। फिर क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसी को बाइंडिंग एनर्जी को ही क्या बोला जाता है बताइए? बाइंडिंग एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको अगर हम बोलेंगे तो पूरा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और जो ऊपर में लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसी को पूरा क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे अभी आगे समझ में आ जाएगा। फिर क्या दिया बताओ? डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड क्या चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूजन। कब पूछा बताओ? सीबीएसई में 2021। झारखंड में कब पूछा था बताओ? 2024। फिर देखो न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा था कब? 2017। फिर क्या बताओ? तो ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा ये क्वेश्चन है, देख रहे सब। तो इसमें छोड़ने वाला जगह कहाँ बताइए? कुछ छोड़ने वाला जगह है? इसीलिए इसको हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं है, मतलब सारा पढ़ लेंगे। देखो है ना, 3 दिन। कितना दिन बताइए? फिर से बोलो कितना दिन? 3 दिन में क्या करेंगे हम लोग? बढ़िया से बोलो, एकदम पूरा पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे बताइए? पूरा। तो शुरू किया जाए। अच्छा बताओ बल सर नोट्स कहाँ मिलेगा? क्या इसमें लेक्चर वाइज भेजना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा तो हम लोग जो है टेलीग्राम में, किसमें बताया था? टेलीग्राम। क्या लिख के सर्च करेंगे? मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस पब्लिक चैनल है, तो खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो है हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए क्या सर्च करना है, लगभग 6000 जुड़ चुके हैं। लगभग कितने बच्चे जुड़ चुके हैं बताइए? 6000 है ना। आपका जो है आपका यहाँ 12th चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस, या इसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाई, है ना। क्लास नोट्स है, जो क्लास में बताया वही नोट्स है। क्लास में क्या क्या बताया देख लीजिए, इस टाइप को आपको क्या दिखेगा? नोट्स। देखिए ये है ना न्यूक्लियस, बढ़िया से बोले क्या बताया था? न्यूक्लियस, है ना। द मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज। अब इसे समझाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ जाइए, कहाँ जाइए बच्चे? समझाएंगे बेसिक क्या है। सो देखिए दूसरी बात, अब यहाँ जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। क्या नाम बोलिए बढ़िया से? अरे बढ़िया से बोलिए, न्यूक्लियस। बढ़िया से बोलिए, क्या बताइए? न्यूक्लियस का नाम सुना है? इसको बोलते हैं हिंदी में क्या चाहिए? नाभिक। क्या बोलते हैं बताइए तो? नाभिक। अरे क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियस। बताइए ये जैसे क्या हो गया? एटम हो गया। क्या बताइए तो? एटम हो गया। क्या बताया था? एटम। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इसको अगर पूछ लिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इसको पढ़ेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा? एटम। ये वो एटम नहीं जो आप लोग समझते हैं। ये एटम मतलब क्या होता? परमाणु। क्या होता बताता? आप लोग जो समझते हैं वो आइटम होता है। क्या होता बताइए? आइटम। और आइटम मतलब क्या होता है? वस्तु। इसलिए पढ़िए बढ़िया से,
कुछ बच्चे अभी भी पढ़ने नहीं ठीक से सीखे, एटम को आइटम पढ़ देते हैं। क्या बोलिए बताइए, एटम है, क्या बताता हूँ एटम, आइटम मतलब समझ आ रहा है, वस्तु। जैसे आप कपड़ा लेने गए तो जो होता है ना कि ये वाला आइटम नहीं, इस टाइप का आइटम दिखाइए, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वो तुम्हारा क्या वैरायटी हो गया, क्या होगा वैरायटी। वस्तु के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, है ना। बताइए जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को क्या बोलता है बताइए, अरे बोलिए जल्दी, नाभिक, क्या बोलता है बताइए तो, नाभिक। और ये क्या बताओ, न्यूट्रॉन प्लस क्या हो गया, प्रोटॉन। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए साइज, साइज ऑफ क्या चीज, एटम, तो बता देंगे क्या, साइज ऑफ एटम क्या होगा बताओ, 10 के पावर माइनस क्या होगा 10 मीटर, या तो और इसी को लिखा था क्या चीज 1 एंगस्ट्रॉम। क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है बताइए, 10 के पावर क्या होता है माइनस 10 मीटर। कितना मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 10। अच्छा न्यूक्लियस का अगर पूछ लिया जाए साइज बता देंगे क्या, साइज ऑफ क्या चाहिए न्यूक्लियस। सुनो सुनो सुनो, या तो इसका साइज पूछे, या तो रेडियस पूछे, या इसका रेडियस पूछे। साइज मतलब आकार होता है, जिसको कैसे आकार मेजर करेंगे, रेडियस से, या तो कैसे मेजर करेंगे डायमीटर से। इसीलिए इसको याद रखना है कि दोनों में यही यही लिखना है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना था बताओ, 10 के पावर कितना था बताओ माइनस 15 मीटर। और इसी को क्या लिखा जाता है 1 फेरोमीटर। अरे क्या लिखा जाता है 1, क्यों, क्योंकि 1 फेरोमीटर बराबर क्या होता है बताओ 10 के पावर माइनस क्या था 15। नहीं समझ पा रहे लोग, अरे 10 के पावर क्या होता है बताइए, आज रख लेंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, बोलिए सारे लोग, एक चीज और बोलो ना, कि अगर रेंज पूछ लिया जाए इसका, क्या पूछ लिया जाए रेंज, तो रेंज क्या होगा बता सकता है कोई क्या, हाँ 10 के पावर माइनस 15 से 10 के पावर माइनस 14 मीटर, या कहीं कहीं लिख सकता है 10 के पावर माइनस 14 टू 10 के पावर क्या बताओ माइनस 15 मीटर। अरे हाँ ना बताइए, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, क्या हो गया, किसका रेंज, न्यूक्लियस का। किसका रेंज हो गया बताता हूँ, न्यूक्लियस का। एक बात और बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है बताओ, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है बताओ, ऑर्बिट में। ये तुम्हारा हो गया ऐसे, लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा था झारखंड बोर्ड में, कैसे पूछा था उल्टा, कि बताओ 10 के पावर अगर माइनस 10 मीटर है ना, इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1, नीचे 10 के पावर यहाँ माइनस क्या होगा 10, यहाँ एंगस्ट्रॉम है तो क्या ना एंगस्ट्रॉम। अरे 10 के पावर माइनस 10 नीचे लाओ ना, खींच के लाओ नीचे इसको। हाँ तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा बताओ 10 के पावर क्या होता था 10 एंगस्ट्रॉम। ये कब पूछा गया था बताइए, झारखंड बोर्ड में कब पूछा गया था बताइए। अगर यहाँ भी पूछ दो उस टाइम बता देंगे क्या। ये क्वेश्चन क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना आपका मीटर होता था, 10 के पावर क्या है माइनस 10। और ये क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 10 के पावर कितना होगा बताओ 10। अच्छा बताइए यहाँ क्वेश्चन समझ आइए, 1 फेरोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10 के पावर माइनस 10, जिसको पलट देंगे तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 फेरोमीटर। बताओ तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, अरे समझ में आ रहा है ना, क्या होगा बताओ 10 के पावर क्या होगा प्लस 15। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। ये क्वेश्चन है कि 1 फेरोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर क्या चाहिए माइनस 15। और ये क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर में कितना फेरोमीटर होता है। वैसे जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताओ 100 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, इसी टाइप के ये क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा न्यूक्लियस क्या है को बता सकता है क्या, न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को परिभाषित कौन के थे, रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे बता, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड बताए थे कि जहां मोस्ट ऑफ द मासेस मतलब ज्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन आपका क्या होता है पॉजिटिव, और कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है बताइए एकत्रित है इन ए वेरी क्या चाहिए स्मॉल रीजन इज कॉल्ड क्या चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डेफिनेशन कौन दिए थे, रदरफोर्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट वाला था उसमें से एक पॉइंट वो भी था, कौन सा न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के बारे में कौन बताया था बताइए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आएगा अगला चैप्टर वही आएगा, चैप्टर कौन सा बताओ, एटम। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना लेंगे क्या। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए, बता सकते हैं ना। अरे हाँ ना बताइए, क्या कर सकते हो बताइए, बता सकते हैं हाँ। लेकिन एक चीज और है, आप कहाँ से देख रहे वीडियो मतलब लोकेशन बगल में लिख दीजिएगा, है ना, कि हजारीबाग से है या जिस भी क्षेत्र से अपना है वहां क्या कीजिएगा मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब हम लोग आते कैसे बताइए।
अब आते हैं हम लोग कहाँ, बताइए। ये टॉपिक में आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये सब यहाँ से देख लो। देखो सिंपल सी बात है। द मोस्ट ऑफ द मासेस, बोलिए सारे लोग, मोस्ट ऑफ द मासेस एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन ए क्या चीज, वेरी स्मॉल रीजन इन ए क्या चीज, एटम कॉल्ड क्या चीज, न्यूक्लियस। कंसंट्रेटेड मतलब एकत्रित, एटम नीचे क्या, न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या, 1 फेरोमीटर 10 के पावर -10, और साइज ऑफ एटम क्या, 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर। देखिए उसके बाद क्या, कंपोजिशन ऑफ क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स। भारत में रहने वाले को क्या बोलेंगे, अरे भारत में रहने वाले को, अमेरिका में रहने वाले को, तो न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स। नहीं समझ में आया, सिंपल सी है कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, कौन प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन और क्या चीज, प्रोटॉन, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। नहीं समझ में, अरे सिंपल है, क्या बताए, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्या चीज, न्यूक्लियस, इसको क्या चीज, न्यूक्लियस। अरे सिंपल है, इन शॉर्ट अगर सिंपल बोले तो क्या बोला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अगर सिंपल में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुना है क्या, तो बताइए। यहाँ देखो, ये एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो 1/12 मास ऑफ क्या चीज, कार्बन एटम। डेफिनेशन भी यही है, क्या डेफिनेशन बताइए, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ क्या चीज, कार्बन। देखो एटॉमिक मास यूनिट, कौन सा मास यूनिट बताइए था, एटॉमिक मास यूनिट। बोलिए बढ़िया से बोलिए, कौन सा बताइए, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास से बोल सकता है, कैसे बोल सकता है बताइए, बताइए। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है, बोलिए सारे लोग, एटॉमिक मास यूनिट, ये एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट क्या है बताओ, 1/12, बोलिए जल्दी, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। फिर से बोलिए, बताइए क्या है, मास ऑफ कौन सा एटम, कार्बन 12 लिया जाता है, क्या लिया जाता है बताइए, कार्बन 12। यही डेफिनेशन है इसका, ये फॉर्मूला हुआ, देखो तो डेफिनेशन इसी में, बढ़िया से पढ़िए, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, इक्वल टू को ही क्या पढ़ा जाता है, इज डिफाइंड एज। कैसे पढ़ते हैं बताओ, 1/12 मास ऑफ कार्बन। बताओ कितना टफ है बताओ, लेकिन जो बच्चे का अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको डिफाइन करने समझ नहीं आएगा। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने बोलो, दिमाग में तुरंत लिख देगा, फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड किसका लिखेगा, जो एक बार पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं उसका फाइल नॉट फाउंड लिख देगा, सर्च कर करके लिख देगा, एरर है कि नहीं। अरे क्या लिख देगा बताओ, एरर लिख देगा। बात समझा है, कितने लोग याद होगी बताइए, बोलिए तो, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कितना भारी बताइए, याद हुआ, नहीं बोल रहे हैं आप लोग भी याद कर लीजिए भी, बोले याद हुआ कि पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना था, पता है क्या था बताइए, नहीं बोल रहे हैं 1.67 या 66 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, 66 या 1.67 इंटू 10 -27 kg मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है ये। फिर से बोलिए, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ये, किसके बराबर होता है बताइए तो, इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट के जगह पे यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं, या 1 यूनिफाइड मास, है ना। बताओ अगर ग्राम में लिख देगा तो कैसे लिखोगे बताओ, 10 के पावर माइनस क्या बताइए। एक बच्चा बोल रहा था सर 10 के पावर -4 ना होता है, -24 ना होता है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है, यहाँ क्या है बताओ, केजी है। तो जब -24 बोलेंगे तो आपको केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। बोलिए क्या होगा बताइए, 1.67 इंटू 10 माइनस क्या होगा बताइए, 24। तो जब केजी में रहेगा तो आपको -27 और ग्राम में रहेगा तो -24। यूनिट को देख लेना, केजी की जगह रख देंगे 1000। क्या डेफिनेशन याद हो गया, नहीं हो रहे लोग, एकदम सिंपल है। फिर से बोलो क्या है, सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा कंफ्यूजन की तरह से पढ़ेंगे उतना बेनिफिट होने वाला नहीं है। बताइए, तो 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलेगा तो इतना ही लिखना, 1.66 या 1.67 ये हो गया डेफिनेशन। अब आते किसे बताइए, साइज ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना होगा, जितना नंबर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन और क्या होगा, प्रोटॉन। तो ये क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियॉन्स और एटॉमिक मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स यहाँ क्या है, अभी बताए थे, न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। नहीं बोल रहे हैं, अरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही सम को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर।
कुछ नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है। बताइए तुम्हारा क्या होगा, बताओ। एटम। अच्छा बताओ, ये तुम्हारे बीच वाले को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। यहाँ क्या रहता है बताइए। हाँ, यहाँ क्या रहता है बताइए। अच्छा, 2 रहते, 3 रहते, 4 रहते, कितना रहता है बताइए। वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपको क्या है एलिमेंट लिए है सो, अरे उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताओ सारे लोग क्या कर बताइए। तो जो वॉल्यूम होगा इसका, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए। वॉल्यूम जो होगा तुम्हारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चाहिए बताओ, नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियॉन्स का। फिर बोलिए क्या बताइए, नंबर ऑफ क्या चाहिए। वॉल्यूम यहाँ क्या बता रहा है, साइज को। क्या बता रहा है, बताता हूँ साइज को कि कितना बड़ा उसका क्या है। पर क्या बताओ, -15। तो इसको क्या लिख सकता है, फेरियोमीटर। क्या लिख सकता है बताइए तो, फेरियोमीटर। ये आर नॉट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखे यहाँ तो बना लेंगे क्या। देखिए इसमें एक बार में झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आया था, कैसे देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये आया था क्वेश्चन से, ये वाला आया था। कैसा आया था बताइए, कि द रेडियस ऑफ क्या चाहिए, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कितना बताइए, 3.6 फेरियोमीटर। फाइंड द एटॉमिक मास नंबर ऑफ द क्या चाहिए एलिमेंट। 3.6, 27, 25 और क्या होगा बताओ 16। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ आया क्या है सर। रेडियस कितना दिया बताइए, 3.6। और निकालना के क्या बताए तो आपको एटॉमिक मास नंबर क्या निकालना बताइए, एटॉमिक मास नंबर दिया क्या है बताता हूँ, आर दिया। आर कितना दिया है, 3.6 फेर्मी मीटर है ना। निकालने क्या बोला है, एटॉमिक मास नंबर। तो आपको बताए थे कि आर इक्वल टू क्या होगा बताओ, आर नॉट ए के पावर 1 बाय क्या होगा 3। अच्छा आर का वैल्यू बता सकता है क्या, 3.6। अच्छा ये फेरियोमीटर में है, और आर नॉट का वैल्यू भी क्या था बताओ, फेरियोमीटर में। लिख के दे दे तो ठीक है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। फेरियोमीटर से फेरियोमीटर खत्म, और 12 ये क्या होगा बताता हूँ 36। तो 3 इक्वल टू क्या होगा, ये टू द पावर क्या होगा बताओ 1/3। मतलब इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3। अच्छा क्यूबिक कर सकते हैं इसको, क्यूबिक कौन कौन सा बा, बोथ साइड। अरे कौन सा साइड बताइए, बोथ साइड कीजिए। तो ये 1 बाय क्या होगा बताओ 3, 1 बाय क्या होगा 3 का क्या होगा होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्या होगा बताओ तो क्यूब। ये होगा, तो यहाँ कट जाएगा, 3 3 क्या होगा खत्म। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, क्या 3 का क्यूब कितना होगा बताइए 27। 3 को 3 बार गुना करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना का बताइए 27। ना समझ में आया तो एटॉमिक नंबर कितना होगा बताइए, पढ़िए बोलिए कितना हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं बोल हेलो, अरे नहीं बनेगा। देखिए देखिए बनेगा, देखो तो बताइए बनेगा। बहुत भारी है क्या, भारी है। ये क्वेश्चन अगर भारी लगने लग जाए तो कैसे चलेगा जीवन बताइए, बताइए ऐसे चलेगा बताओ। अरे बोलो जल्दी, अरे ऐसे चलेगा जीवन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 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 यहाँ देखा। ये क्या हो गया तुम्हारा, एम कैप्सूल है ना। अरे कौन सा कैप्सूल हो गया, एम कैप्सूल। देखिए क्वेश्चन ये वाला बनेगा, आप लोग से देखो तो कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा, देखो तो 15 नंबर नहीं, हाँ 15 नंबर देखे तो पहले क्या बोला बताओ, ड्राइव द एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये छोड़ दो, उसके बाद पढ़ो। कैलकुलेट द एटॉमिक मास नंबर ऑफ द क्या चाहिए एलिमेंट इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या चाहिए 3.6 फेरिमीटर। अरे बनेगा, कितना आएगा, अरे यही बनाया था भाई। आर इक्वल टू क्या था, आर नॉट ये टू द पावर 1 बाय क्या था 3। आर नॉट आपको कितना दिया बताओ 1.2। नहीं भी देगा तो आपको लिख के क्या करना रखना पड़ेगा याद। और आपको क्या पता है बताइए, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है पता है, कितना दिया बताओ 3.6, रख के निकाल लेना। तो ये रेडियस ऑफ क्या है, न्यूक्लियस है कि रेडियस ऑफ एटम है। रेडियस ऑफ एटम भी पढ़ना पता है ना आप लोग को, नहीं पढ़ा, अरे भूल गया सवाल आएंगे। रेडियस ऑफ क्या होगा एटम, आर एन के लिए याद है 0.529 या 0.53, कुछ नहीं याद आ रहा है इन लोग को। एन स्क्वायर नीचे क्या होता है बताता जेड। ये क्या है बताओ, रेडियस ऑफ क्या है बताओ जल्दी, ये एटम है, ये क्या है साइज ऑफ क्या होगा एटम। और ये जो आर इक्वल टू आया क्या है बताओ, आर नॉट एटॉमिक मास नंबर 1 बाय क्या होगा बताओ 3। ये तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ किसका, न्यूक्लियस, या तो साइज ऑफ क्या चाहिए न्यूक्लियस। बहुत भारी है। अब जो टॉपिक आ रहा है बहुत सिंपल है,
कई बार क्वेश्चन पूछा है। और 3 नंबर के इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे तो आपको उछल उछल के बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, फिर से बोलिए, कैसे बनाना चाहिए? क्या दिया बताओ? आइसोटॉप, अरे बढ़िया बोलिए ना, आइसोटॉप्स। फिर बोलिए, बोल ही नहीं पा रहे लोग। आइसोबार्स, फिर से बोलिए, क्या क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। और इसका क्या बोलिए बताइए? आइसोटोन्स। आइसो मतलब होता सेम, आइसो मतलब क्या होता है? टॉप। अरे आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और यहां फिर हो गया आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन। क्या क्या बताइए तो? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन। सबसे सिंपल है आइसोटोन वाला। आइसोटोन न्यूट्रॉन, बढ़िया से बोलिए। नहीं समझ में आया? न्यूट्रॉन, अरे बढ़िया से बोलिए ना, आइसोटोन न्यूट्रॉन्स। अरे बात समझ में आया? ना समझ में आया लगता है। कितने लोग समझ आया? सबसे सिंपल है कि नहीं है? क्या बताइए? आइसोटोन्स न्यूट्रॉन्स। तो टॉन्स टॉन्स थोड़ा सा लग रहा है लास्ट में मिल रहा है ना, रिदम मिल रहा है ना? नहीं समझ आया? आइसोटोन न्यूट्रॉन्स, जिसका न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का। अगर न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम एटॉमिक मास नंबर, या फिर आपका वहां क्या लिख सकते बताइए? एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं बताओ? आइसोटोन। या देखिए आइसोबार, फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे बताओ? आइसोबार, बोलिए ठीक से। आइसोबार, तो आइसोबार में क्या सेम? एटॉमिक मास नंबर सेम। एटॉमिक मास नंबर क्या होना चाहिए बताओ? सेम। फिर क्या डिफरेंट होना चाहिए बताइए? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। नहीं याद हो लगता, अरे डेफिनेशन लिख लेंगे। पता इसका बता सकता है कोई क्या? आइसोटॉप का एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए? सेम। फिर बताइए लेकिन क्या डिफरेंट होगा? अरे बढ़िया से बोलो जल्दी जल्दी। एटॉमिक मास क्या होगा बताओ? डिफरेंट होगा कि सेम होगा? डिफरेंट हो जाए, क्या होगा बताता हूँ? डिफरेंट। लेकिन क्या डेफिनेशन लिख के छोड़ देना होता है क्या? जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक ठीक बात। फिर से बोलिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक ठीक बात। आपको पता सिंबल एटम का कैसे होता है? सो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लिख करके, यहाँ जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और ये मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास। ऐसे भी लिख सकता है, या तो ऐसे करके लिख सकता है, अरे हाँ बताइए, या फिर ऐसे लिख सकता है, को दिखा है क्या? या फिर और ऐसे भी लिख सकता है, अरे हाँ बताइए। लेकिन एक चीज कॉमन है क्या, कि हर बार ऊपर में क्या होगा? एटॉमिक मास, और हर बार नीचे में क्या होगा? चाहे यहां रहे हर बार एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा, और या यहां रहे हर बार एटॉमिक मास कहां रहेगा? ऊपर। ये बात समझ में आ गया? कैसे सिंबल हो गया? सो देखिए, अब इसका एग्जांपल लेंगे। इसका क्या लेंगे बताओ? एग्जांपल। जैसे आइसोटॉप ऑफ कौन हो गया? हाइड्रोजन एटम। आइसोटॉप्स बोले सारे लोग। आइसोटॉप कौन सा एटम बताइए? हाइड्रोजन एटम। कौन सा एटम बताइए? तो हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ? 1 1। और हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ? 1 2। और हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ? 1 3। तो कई बार इसको तुमको ऐसे लिखना मिलेगा कि हाइड्रोजन 1 2 को क्या बोलते हैं पता है? ड्यूटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटोरियम या ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1 क्या होगा बताओ? 2। और ट्राइटियम को क्या बोलते हैं बताओ? 1 और क्या होगा? 3। यहाँ क्या लिखा रहेगा बताओ तो? टी। तो आप लोग डर जाएंगे क्या? या तो हाइड्रोजन वाला लिख दे से, या तो ऐसे लिख दे। नाम समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोले? ट्राइटियम। क्या बोलेंगे बताइए? तो क्या इसका एग्जांपल एक याद रख लेंगे? किसको कौन सा एग्जांपल हो गया बताओ? आइसोटोप ऑफ कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। दूसरा बताइए, आइसोटोप ऑफ कौन सा बताओ? कार्बन। बोल ही नहीं पा रहे हैं। आइसोटोप सब क्या चाहिए बताइए? तो कार्बन क्या होना था बताओ? 12। कार्बन 6, और क्या था बताओ? 12। और बोलिए, कार्बन 6 और कौन होता बताइए? 14। 13 भी होता है, लेकिन 13 बहुत क्या होता है? कम यूज। और वो पाया भी जाता है क्या चीज? कम। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? कार्बन 12। और उसके बाद थोड़ा सा कम पाया जाता है कौन? चलिए, ये समझ में आ गया? नहीं बोल पा रहे लोग? अरे इतना बता दोगे? अब बताइए कहाँ? बताइए अब कहाँ के बताइए? तो ये हो गया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। किसका बताइए? आइसोबार का। किसका एग्जाम्पल बताइए तो? आइसोबार का। आइसोबार का एग्जाम्पल बता सकता है कोई क्या? नहीं बता रहे लोग। अरे आइसोबार का एग्जाम्पल बता सकता है कोई? क्या होगा बताओ?
बताओ पहला यहाँ क्या सेम होना चाहिए बताइए, एटॉमिक मास नंबर आपका डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम। याद है एक भी आर्गन याद है, और कैल्शियम ये क्या होगा बताओ 20, और क्या होगा बताओ 40, ये क्या होगा 18, और कौन हो गया बताता नहीं बता रहे हैं लोग, एक कौन सा हो गया बताता, एग्जाम्पल किसका हो गया बताइए, एटॉमिक मास नंबर। अरे हाँ बताइए, अच्छा बताइए ये हो गया पहला। अच्छा आप लोग कभी नाइट्रोजन का नाम सुने हैं, और कार्बन का, कार्बन का 6 और क्या था बताओ 14, और नाइट्रोजन का कितना होता बताओ 7, और क्या होगा 14। नीचे आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया सेम, एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या हो गया सेम। मैं समझ में आया, अरे समझ में आया। अब आइए न्यूट्रॉन, क्या ये बताता, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल, इसका क्या बताता है बहुत सारा। जैसे एक बात होता है, क्या सोडियम का आर्यन याद है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, और ये कितना का बताओ 12, छी बताइए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये कितना का बताइए 12, और ये कितना का बताता 23। तो न्यूट्रॉन घटा सकते हैं क्या 24, इस घटा सकते हैं क्या इसको, न्यूट्रॉन कैसे होगा 23 माइनस 11। अरे एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना। तो बताओ अगर न्यूट्रॉन निकाला तो क्या होगा बताओ, ये माइनस क्या होगा बताओ पी, और पी को ही क्या बोलता है बताइए एटॉमिक मास नंबर। अरे पी सॉरी एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर नहीं। पी को ही क्या बोलते हैं बताओ एटॉमिक नंबर। जेड मतलब क्या होगा बताओ एटॉमिक नंबर। फिर से बोलिए कौन सा नंबर बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बताओ, प्रोटॉन के। अरे एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो ये इक्वल टू क्या लिखा जाता है एन प्लस क्या लिखा जाता है जेड, या तो फिर क्या लिख सकते हैं इक्वल टू जेड प्लस क्या लिख सकते हैं एन। बताओ ये माइनस क्या होगा बताओ, जेड इक्वल टू क्या होगा एन। तो ये माइनस जेड कर दो, या ये माइनस क्या कर दो, ये माइनस क्या कर दो पी। तो प्रोटॉन और जेड हमेशा क्या होगा बराबर। अब बता सकता है कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा सोडियम का, कितना होगा जल्दी बोलो ना। तो 23 माइनस क्या होगा बताइए 11, कितना हो गया 12। इसका बताओ 24 माइनस 12 कितना का बताता 12। क्या न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए और बताइए, एक भी नहीं याद है इन लोग को। बताइए पी से 15 बोल ही नहीं पा रहे लोग। अब 15 दूना 30 प्लस 1 31, ऐसे 16, 16 दूना क्या होगा 32, घटा के चेक कर लो 31 में 15 गया, नहीं बता पा रहे हैं 32 में 16 गया। न्यूटन से में क्या अलग अलग, कितनों का आधा, तीनों आध हुआ और नहीं आध हुआ, ठीक है डिफरेंशियल तीनों बना लेंगे हम, तब तक पानी पीते हैं जल्दी। कितने लोग आधा हो गया बोलिए, नहीं आध हुआ लो, कितने लोग आधा हो गया, बढ़िया साथ कर करो। बताइए यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, देखिए देखिए क्या लिखे बता, ऐसा एलिमेंट दो या दो से एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम पर मास एटॉमिक मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे आइसोटॉप। अदरक जाएगा, देखिए पहले क्या यहाँ आइसोटॉप, दो एलिमेंट विच हैव क्या चाहिए सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड क्या चाहिए आइसोटॉप। आइसोटॉप हाइड्रोजन एटम, आइसोटॉप क्या चाहिए कार्बन एटम है ना। यहाँ ये आइसोबार, दोज एलिमेंट्स विच हैव क्या चाहिए सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड क्या चाहिए आइसोबार। आर्गन के लिए हो गया, और कौन हो गया बता दो कार्बन है ना। आइसोटोन, आइसोटोन न्यूट्रॉन, दो एलिमेंट विच हैव क्या चाहिए सेम नंबर ऑफ क्या चाहिए न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड क्या चाहिए आइसोटोन। ये सारा किसी को दिक्कत, अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब बाकी चीजें क्या है बताओ, मास डिफेक्ट वगैरह बाद में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।